रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, अंग्रेजी इसकी हो जाएगी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये तो यानी कि मतलब आपके चैप्टर बन गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर में आप ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, कैसे बनती हैं और इसका निर्माण कैसे करते हैं, इसकी कंपोजिशन के आधार पे कितने प्रकार की होती हैं, इसमें रासायनिक समीकरणों को कैसे बैलेंस करते हैं, जो हाई स्कूल के बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पहले ये थोड़ा बेसिकली हम लोग समझते हैं। पहले आते हैं चेंज के बारे में पढ़ते हैं, परिवर्तन। ठीक है, तो आप देखते हो कि आपके आसपास वातावरण में अनेकों चेंजेस होती रहती है। बहुत सारे क्या होते हैं, परिवर्तन पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ अस्थायी परिवर्तन होता है और कुछ अस्थायी परिवर्तन होता है। तो जो अस्थायी और अस्थायी परिवर्तन होते हैं, मतलब इनको दो कैटेगरीज में पाया जाता है। मतलब जो चीजें आज हैं कल वैसे नहीं रहती हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, परिवर्तन पाया जाता है, उसी को हम कहते हैं परिवर्तन कहते हैं। मतलब जो चीजें आज हैं उसमें कल कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। अब ये जो परिवर्तन है दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या है, और दूसरा केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन क्या है, बोलना नहीं है ना। देखो, आपका भौतिक परिवर्तन यानी कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में, ठीक है, जब किसी यानी कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसके यानी कि भौतिक अवस्थाओं में यदि परिवर्तन मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। मतलब आपका जो चैप्टर है, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वातावरण में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, ये सभी परिवर्तनों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, अब ये आपके वातावरण में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं, तो इसमें ये देखा गया है कि कुछ परिवर्तन आपके क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। मतलब एक जैसे परिवर्तन नहीं मिलते हैं। इसमें यानी कि जो आपका परिवर्तन हुआ, ये दो कैटेगरीज हो गए हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में संरचना, आकृति, आकार, रंग, रूप इत्यादि में यदि परिवर्तन देखने को मिलता है तो वह आपका क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। जैसे बल्ब का जलना और बुझना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। मतलब भौतिक परिवर्तन में कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ठीक है, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज कहते हैं। और आपका केमिकल चेंज क्या होता है, यानी कि वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। मतलब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि जब किसी पदार्थ की मतलब जो मूल गुण है, ठीक है, जैसे आकृति हो गई, रंग हो गया, रूप हो गया, यानी कि उसकी मूल संरचनाओं में जब परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे यदि कागज के एक पेपर को आपने कई छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ दिया, ठीक है, मतलब तोड़ दिया, तो ये परिवर्तन आपका क्या हो गया, फिजिकल हो गया, क्योंकि उसकी संरचना बदली, आकार बदला, उसके मूल गुण वही रह गए जो पहले थे। अब इसमें ये देखा जाता है कि जो आपकी फिजिकल चेंज है यानी कि जो केमिकल चेंज है, इफ द बर्न, अगर यानी कि इस कागज के टुकड़े को आप जला देते हो तो जलाने के पश्चात किसमें बदल गया, ऐश के रूप में ना, राख में परिवर्तित हो गया। तो राख से यानी कि मतलब जो राख है उसमें कोई ऐसे मतलब लक्षण नहीं है जिससे आप दर्शा सको कि पहले ये कागज ही था।
ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। मतलब रासायनिक परिवर्तन क्या है कि जब यानी किसी पदार्थ के मूल संरचनाओं में परिवर्तन हो जाता है तो उसे को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है, अगर इसको इक्वेशन, संकेतों और सूत्रों यानी कि केमिकल फार्मूला के द्वारा अगर व्यक्त किया जाए तो इसे कौन क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन मतलब कोयला, अगर कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने बर्न किया तो यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ना। तो इसमें यानी कि संकेतों की सहायता से, ठीक है, मतलब किसी भी रासायनिक परिवर्तन को संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कही जाती है। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को समझ में आ गया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको संकेतों और सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है, वे यानी कि परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन, और इसे व्यक्त करने की जो क्रिया होती है इसे इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कहा गया कि रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। तो रासायनिक परिवर्तन में कहा गया कि जब किसी पदार्थ की मूल संरचनाओं में परिवर्तन पाया जाता है तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और जब उसे यानी कि सूत्र और संकेतों की सहायता से व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक ना। अब इस केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, ठीक है, मतलब कैसे इसको दर्शाया जाता है, तो लिखने का तरीका समझ लीजिए। जो आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। मतलब ये आपस में क्रिया कर रहे हैं तो इसको रिएक्टेंट, ठीक है, अभिकारक, ठीक है। इसके पश्चात यानी कि रिएक्टेंट के आपस में क्रिया होने के पश्चात बनने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जिसको उत्पाद कहते हैं। दो भाग हो गए, मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण के अंतर्गत यानी कि दो भाग होते हैं, एक तो रिएक्टेंट अभिकारक होते हैं। मतलब अभिकारक को डिफाइन किया गया कि ऐसे पदार्थ जो परस्पर आपस में क्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक, और अभिकारक की क्रिया करने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट, और इसको यानी कि दूसरे तौर पे आप देख लीजिए, अगर एक से अधिक अभिकारक हैं, मतलब लिखने का तरीका हो गया कि अगर एक से अधिक आपके क्या हो रहे हैं, अभिकारक हो रहे हैं, तो उनके मध्य में प्लस चिन्ह के द्वारा हम दर्शा देते हैं। जैसे आपका H2 प्लस O2 हो गया, तो ये परस्पर आपके मिलकर बना लिए H2O। ठीक है, इसको बाद में बैलेंस करने का तरीका आपको बताया जाएगा। तो इसमें यानी कि दो आपके अभिकारक हैं, तो इसको जब व्यक्त करना होता है तो इन दोनों के मध्य में प्लस साइन के द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्त कर देते हैं। उसी तरह से जब ये आपस में क्रिया कर लेते हैं तो क्रिया करने के पश्चात जो प्रोडक्ट होता है उसके मध्य में या तो एरो के द्वारा, तीर के द्वारा, या इजकल टू के द्वारा, यानी कि इजकल टू के पश्चात यानी कि प्रोडक्ट को लिखा जाता है, मतलब उत्पाद को लिखा जाता है। अब ये जो उत्पाद होता है, ऐसा नहीं कि अभिकारक की क्रिया करने के पश्चात एक ही उत्पाद बनेगा। ठीक है, एक से अधिक उत्पाद भी बन सकते हैं। तो जब एक से अधिक उत्पाद बनता है, जैसे आपका पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3, जब इसको आप बर्न करते हैं, मतलब गर्म कर दिया गया, तो गर्म करने के पश्चात ये बन जाता है KCl प्लस आपका O2। तो जब एक से अधिक आपके उत्पाद बने तो उनके मध्य में भी क्या होता है, इनकी प्लस साइन से व्यक्त कर दिया जाता है। इसके पश्चात ये दिखाता है कि अगले पॉइंट देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किस कंडीशन में हो रही है। मतलब इसको हीट किया गया तो यानी कि टेम्परेचर को ऊपर लिख दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए कि आपका N2 है, अमोनिया बनती है, और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है, ये परस्पर क्रिया करके आपका अमोनिया गैस बनाती है। तो यहाँ पे आप यानी कि देख लेते हो कि ये आपकी अमोनिया गैस बन गई, लेकिन कितने टेम्परेचर पे बनी।
मतलब रासायनिक अभिक्रिया को देख करके आपको ये नहीं लगता है कि सिंपल अभिक्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर लगभग आपका क्या होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 200 वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है। और इतनी दाब पर क्या होती है, ये अभिक्रिया होती है जो आयरन और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में अभिक्रिया पाई जाती है। तो ये जल्दी ही आपस में क्रिया करके क्या होते हैं, ये अपना जो प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट का निर्माण कर लेते हैं। तो ये तो आपके हो गए रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखे जाते हैं, लिखने के तरीके बताया गया। अब इसके पश्चात यानी कि रासायनिक समीकरण